दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत। तो दोस्तों आज का एक विशेष पॉइंट लेकर आए हैं, एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे घरों में, जो हमारे किचन में प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ प्रयोग करने की विधि ऐसी है जो हम सबको मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है लहसुन। इसे हम अंग्रेजी में गार्लिक कहते हैं। लगभग सभी व्यक्ति के घर में, किचन में यह लहसुन पाया जाता है, जो ज्यादातर मात्रा में सब्जियों में प्रयोग की जाती है और कुछ दाल को छौंकने में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसकी खाने की हम एक विशेष विधि आपको बताएंगे जिससे आपको जो है लगभग सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तब जब आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको इस लहसुन में क्या पाया जाता है, या आपके पलंग को, आपके बेड को किस प्रकार मजबूत करता है और किस प्रकार आपके शरीर में यह फायदेमंद है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। लहसुन के सेवन करने से दिल दिमाग ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर एक अजब सी जोश और उथल मुथल बचा देता है। आखिर वो कौन सी विधि है, उससे पहले कि हम लोग जानेंगे कि लहसुन में क्या क्या पाया जाता है और किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। क्योंकि लहसुन को मसाले के रूप में ही नहीं बल्कि औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लहसुन में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, तथा काम करने की इच्छा यानी काम इच्छा बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करती है। अगर आप बिस्तर पे जाते हैं, आपको इच्छा नहीं होती है, अपना सिर घुमा के यानी आप करवट बदल के सो जाते हैं, तो ऐसी संभावना, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा कौन? ये लहसुन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जिसके कारण यह हमारे शरीर की दुर्बलता को, हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है। और इसमें एक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। एक गजब सी जोश लाता है, एक गजब सी ताकत लाता है, जिससे कि हम काफी देर तक टिके रहते हैं और अपने जीवन का, अपनी जवानी का एक भरपूर आनंद भरी मजा लेते हैं। तो दोस्तों यह लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। अगर कब, जब हम एक निश्चित नियम के अनुसार, एक अनुशासन के रूप में अगर हम इसका प्रतिदिन सेवन करें तो देखिए, इसके सेवन करने की भी कुछ समय होता है। जैसे सर्दियों के मौसम में हम अधिकतर लहसुन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ा सा कम मात्रा करेंगे, क्योंकि मौसम में काफी ज्यादा जो है गर्माहट है और उसके साथ साथ हम गर्म वस्तुएं लेंगे तो इससे थोड़ी सी परेशानी होती है, यानी डिहाइड्रेट, पसीना ज्यादा निकलना इत्यादि सारी परेशानी होती है। लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी की विषय नहीं है जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनके अंदर ये इच्छा शक्ति जगती ही नहीं है, उनको इच्छा करता ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए लहसुन जो है बहुत ही फायदेमंद है। अगर वो प्रतिदिन खाली पेट कम से कम 2 से 3 जवा यानी 2 से 3 जो है कली, एक प्रकार से इसको बर्ड्स बोल सकते हैं, कली 2 से 3 कली खाली पेट लेते हैं सुबह में, तो उनके लिए तो एक प्रकार से रामबाण है, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए। दूसरा मेथड बता दे तो आपको, अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध होगा तो देसी घी में 2 से 3 कली लहसुन का लेंगे और तवे पे रख करके उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फल को, किसी भी सब्जी को ज्यादा पकाने से उनमें उपस्थित प्रोटीन, विटामिन इत्यादि नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा नहीं भूनना है, उसको हल्का सा भूनना है। ठीक है, उसके बाद खाली पेट उसको सेवन करना है। फिर आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गुण है और आपके शरीर में गजब सा बदलाव लाता है। यह लहसुन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और जो ढीलापन की समस्या आती है ना, जब आप चाहे तो हार्डनेस आ गया यानी पूरा हार्ड हो गया और फिर धीरे धीरे देखिएगा ये लूज हो जाता है, यानी जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो लूज हो जाता है, ये होने नहीं देगा। कब? ये लहसुन। पुरुष
प्रतिदिन लहसुन का सेवन करता है तो उसका स्टेमिना जीवन भर बरकरार रहेगा, उसकी स्टेमिना की कभी भी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि आदिकाल से यानी पुराने समय से लहसुन का प्रयोग जो है हमारे भोजन के रूप में एक अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। आप उदाहरण में लीजिए, आपके घर अगर मांस मछली पकता होगा यानी मांस बनता होगा तो उसमें जरूर लहसुन की मात्रा डलता होगा, या कहीं दाल बनता हो तो दाल को छौंकने में लहसुन की मात्रा मिलाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो लहसुन की सेवन नहीं करना चाहते हैं तो उनके अंदर जो है ना इच्छाएं कम हो जाती है, उनके अंदर कुछ शक्तियां कम हो जाती है, इसलिए लहसुन का सेवन पुरुषों के लिए एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अमृत के समान है। लहसुन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और इम्यूनी सिस्टम को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है, क्योंकि लहसुन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्टेमिना के लिए, हमारे पावर के लिए, हमारी बेड पे मजबूती के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। लहसुन जो है हमारे शरीर में से तनाव को भी दूर करता है। अगर हम किसी प्रकार की स्ट्रेस लेते हैं, किसी प्रकार की चिंता करते हैं, चाहे काम की चिंता हो या किसी अदर चीज की चिंता हो, ठीक है, तो इन स्ट्रेस को यानी स्ट्रेस से होने वाले हानियों को, तनाव को कम करता है यानी दूर करता है। इसलिए हमें अपने भोजन में सुबह शाम प्रतिदिन लहसुन की मात्रा जरूर लेनी चाहिए। लहसुन में सबसे भारी मात्रा में सेलेनियम नामक एक तत्व पाया जाता है जो वीर्य के क्वालिटी के लिए, वीर्य गाढ़ा बनाने के लिए यानी वीर्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त रूप से माना जाता है। ठीक है, तो लहसुन जो है हम आम जीवन में लगभग बहुत सारे प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो है लहसुन को कूट कर खाना चाहते हैं यानी ओखल में उसको कूट देते हैं फिर सब्जी में मिलाते हैं। कुछ लोग को लहसुन अगर दांत तले पड़ जाती है तो उनको स्वाद अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग बड़ी चाव से खाते हैं। तो जो लोग लहसुन को चाव से खाते हैं ना, उनके अंदर एक प्रकार से इच्छाएं जो है काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, काम की इच्छा काफी ज्यादा रहती है। और देखिए, शरीर में हमारे लगभग किसी भी प्रकार की बीमारी आती है तो आखिर आती क्यों है? तो देखिए, कुछ ऐसे हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी कमी हो जाने के कारण, विटामिन कहिए, न्यूट्रंस कहिए, खनिज मिनरल्स कहिए, इसकी कमी हो जाने के कारण जो है एक प्रकार से डिजीज उत्पन्न होता है जिससे हम शिकार हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सभी रोगों का निवारण आपके खान पान में है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि कब कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आज हम आपको यह टॉपिक के बारे में बताएं कि लहसुन जो है आपके स्तंभ दोष यानी जो आपको खड़ा करने में पोजीशन में दिक्कत आता था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो है रिलेशनशिप में अगर परेशानी आता है तो इससे ठीक किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम डेली लेते हैं लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। नहीं, उसकी एक मेथड होती है, हर चीज की तरीका होती है। एक उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए आपको वीकनेस है, किसी डॉक्टर के पास गए, आपको विटामिन का या कोई बढ़िया सा मेडिसिन दिया कि आप इसको जो है एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को खाना है। आप खाना शुरू कर दिए, अब आपको वह स्वाद में अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा तो आप उसकी मात्रा बढ़ा दी। हमारी बातों को समझ रहे हैं? अगर आपको वह मेडिसिन अच्छा लगा तो आप अधिक मात्रा में लेना शुरू कर दिए, या अच्छा नहीं लगा तो क्या होता है, अच्छा ठीक है बाद में खा लेते हैं, मेडिसिन को साइड में रखते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर आराम करके खा लेते हैं, यानी नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वाद में कड़वा लगता है। तो मेरे दोस्तों, जो चीज आपको कड़वा लग रहा है, जो चीज आपको बढ़िया नहीं लग रहा है, वो आपके लिए लाभदायक है। और आपको जो चीज बढ़िया लग रहा है अभी के समय में खाने में, चाहे किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, किसी भी वस्तु को देखिए, अगर आपको जो चीज बढ़िया लगता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपके लिए लाभदायक है। सपोज दैट बहुत सारे लोगों को करेले की बात करें तो करेले स्वाद में बढ़िया नहीं लगता है, कड़वा लगता है, तीता लगता है, बहुत सारे लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। नीम की पत्ते की बात करें तो बहुत सारे लोग उसको कढ़ी बनाकर पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। पपीते की पत्ता की बात करें
उसको भी पीना चाहिए। लगभग सप्ताह में आधा कप जरूर पपीते की पत्ता का जूस पीना चाहिए, लेकिन स्वाद में बढ़िया नहीं लगता। तो देखिए, हर चीज स्वाद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए हर चीज नहीं खाना चाहिए। कुछ खाना को इस प्रकार शामिल करना चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना है, तो थोड़ी सी तो कष्ट उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था कि लहसुन जो है आपके लिए कैसे फायदेमंद है, किस प्रकार खाना चाहिए, ठीक है, और आपके शरीर में किन किन कमियों को दूर करता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट देकर जरूर जवाब दीजिएगा। फिर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। थोड़ी सी रिप्लाई देने में समय लगे तो प्रतीक्षा कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द रिप्लाई दें, लेकिन किसी अन्य कार्य में बिजी होने के कारण हम नहीं दे पाते हैं, फिर भी देते हैं। लगभग आवश्यकता पड़ती है तो हम बातें भी करते हैं, ऑडियो कॉल भी बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।